हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। आज है 28 नवंबर 2023। तो आज से जुड़े करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम देखेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नजर डालेंगे। चैनल पे नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स विद डिटेल सोल्यूशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने 47 वर्षों के बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन में है इजराइल, इटली, भारत या जर्मनी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। हाल ही में इटली ने 47 वर्षों के बाद डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, यानिक सिनर के शानदार प्रदर्शन की मदद से, किसकी मदद से? यानिक सिनर के शानदार प्रदर्शन की मदद से इटली ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर लगभग 47 साल बाद डेविस कप दिला दिया। ठीक है, किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है 2-0 से। और इसके बाद जो है 47 साल बाद डेविस कप अपने देश को दिला दिया है इटली ने। सिनर ने एलेक्स डी मिनोर को फाइनल के दूसरे एकल मुकाबले 6-3, 6-0 से हराकर इटली की 2-0 से जीत सुनिश्चित की। ठीक है, सिनेर ने एलेक्स डी मिनोर को फाइनल के दूसरे मुकाबले में हराकर। इटली का 1976 से यह पहला डेविस खिताब है। ठीक है, 1976 के बाद अब ये 2023 में इटली का पहला खिताब है डेविस कप का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को स्पर्श सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अक्षय कुमार, राकेश रोशन, रणबीर कपूर या सोनू सूद। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनू सूद। ठीक है, हाल ही में अभिनेता जो है सोनू सूद, इन्हें स्पर्श सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, बॉलीवुड स्टार और परोपकारी सोनू सूद को स्पर्श सीसीटीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनू स्पर्श के पहले राष्ट्रीय अभियान में शामिल होंगे जो भारत के लोगों को एक मजबूत, सकारात्मक और आशावादी संदेश देता है। इस भूमिका ने सोनू ब्रांड का प्रचार और विपणन गतिविधियों में मुख्य भूमिका निभाएंगे। ठीक है, सोनू जो है वो इस ब्रांड का प्रचार करेंगे और विपणन गतिविधियों में अपनी मुख्य भूमिका का निर्वहन करेंगे सोनू सूद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए किसने हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए किसने हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है? ठीक है, किसने जीता है? पॉल लिंच, पॉल अंकी, पॉल धिंच या पॉल सिंच। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पॉल लिंच। पॉल लिंच के द्वारा 2023 का बुकर पुरस्कार जीता गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालेंगे, आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को लंदन में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, लंदन में मिला है बुकर पुरस्कार 2023। आयरलैंड के लेखक है पॉल लिंच। लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू भी इस पुरस्कार की दावेदारी थी। इन्होंने वेस्टर्न लैंड नामक उपन्यास लिखा है। किसने? भारतीय मूल की लेखा चेतना मारू द्वारा वेस्टर्न लैंड उपन्यास लिखा गया है। लेकिन 46 साल के लिंच का उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग निरंकुशता की चपेट आने वाले आयरलैंड की तस्वीर को दिखाता है। इस कारण इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। लंदन के ओल्ड बिल्डिंग सेट में आयोजित पुरस्कार समारोह में लिंच को श्रीलंकाई लेखक सेहान करुण तालिका, कौन है श्रीलंकाई लेखक? सेहान करुण तालिका ने यह पुरस्कार दिया है पॉल लिंच को। लंदन के ओल्ड बिल्डिंग गेट में आयोजित हुआ था यह पुरस्कार। वह द सेवन मूल्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए पिछले साल के बुकर विजेता थे। ठीक है, कौन? श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातालिका जो है वो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए पिछले साल के बुकर विजेता रह चुके हैं और उन्हीं के द्वारा इस वर्ष के जो बुकर पुरस्कार विजेता हैं उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे,
हाल ही में चेन्नई जीपीयू का किसके साथ जीर्णोद्धार करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है। मैसर्स इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, टाटा गोदरेज, रिलायंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मैसर्स इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। महत्वपूर्ण बिंदु है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित रोड शो के दौरान विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ 10,150 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, ये था आपका कि हाल ही में चेन्नई जीपीओ का किसके साथ जीर्णोद्धार करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो मैसर्स इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में महिला विश्व टेनिस टूर के फाइनल में जीत जील देसाई को हराकर अपना पहला आईटीएफ खिताब जीता है? ठीक, किसे हरा के? जील देसाई को हराकर अपना पहला आईटीएफ खिताब जीता है। आशा त्यागी, रश्मिका भामीदीपति, अनीता पांचाल या सुशीला शर्मा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रश्मिका भामीदीपति। ठीक है, रश्मिका भामीदीपति ने जील देसाई को हराकर अपना पहला आईटीएफ खिताब जीता है। महत्वपूर्ण बिंदु पर नजर डालेंगे, मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन रश्मिका भामीदीपति ने रविवार को अपना पहला आईटीएफ खिताब जीता है। उन्होंने विश्व महिला टेनिस टूर के फाइनल में हम वतन जील देसाई को 6-0, 4-6, 6-3 से पराजित किया है। ठीक है, कौन है हम वतन? जील देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन ने चिकित्सकों को हाल ही में कितने रुपए का पुरस्कार दिया है? सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन 90 लाख, 70 लाख, 40 लाख या 10 लाख? तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 90 लाख रुपए का। ठीक है, सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर्स को 90 लाख का पुरस्कार प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन के प्रतिष्ठित मेडिकल एंड हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड के दूसरे संस्करण में चिकित्सा पेशेवरों को 90 लाख का पुरस्कार दिया गया है। समाज के स्वास्थ्य और कल्याण में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ये कार्यक्रम। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम हुआ था। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की बात करें तो सोनाली बिंद्रे, एक्ट्रेस सोनाली बिंद्रे जो थी वो इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। कार्यक्रम के आयोजन की बात करें तो कार्यक्रम का आयोजन एसजेएफ के चेयरमैन, कोस्मो फर्स्ट लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक जयपुरिया द्वारा किया गया था। इसके द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया गया था? एसजेएफ के चेयरमैन, कोस्मो फर्स्ट लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक जयपुरिया द्वारा ये आयोजित किया गया था ये समारोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल को सम्मानित किया है? गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? रेखा सिन्हा, कुसुम खन्ना, शिखा मिश्रा या ईशा जैन? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिखा जैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, शिखा मिश्रा, सॉरी जैन नहीं, शिखा मिश्रा। शिखा मिश्रा को हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, लेकिन पहले इसकी बिंदुओं पे नजर डालेंगे। शिखा मिश्रा को संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। ये वेद प्रकाश मिश्रा की पुत्री हैं शिखा मिश्रा। इनको शनिवार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सफलता से शिखा ने जिले को गौरवान्वित किया है। ठीक है, वेद प्रकाश मिश्रा की पुत्री हैं शिखा मिश्रा। इन्हें राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा भाषा विज्ञान में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस देश से संबंधित ऑलराउंडर खिलाड़ी इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं
ऑलराउंडर इमाद वसीम, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, कौन है? पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी इमाद वसीम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन, लुइस हैमिल्टन, माइकल सॉकर या सेर्जियो पेरेट? तो यहाँ आपका राइट आंसर है मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है। अभी हाल ही में इनके द्वारा लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स भी जीता गया था। कौन सा? लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जो है वो भी इन्हीं के द्वारा जीता गया है, और अब इन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। रेड बुल के ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वेरस्टेपन ने रविवार को सीजन के आखिरी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के 22 रेसों में रिकॉर्ड 19वीं जीत के साथ फार्मूला वन के सबसे प्रभावशाली सीजन को खत्म किया है। ठीक है, किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। रेड बुल के ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं ये। इन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स भी हाल ही में जीता है, और इस जीत के साथ इन्होंने सबसे प्रभावशाली सीजन जो है फार्मूला वन का वो खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये थे आज के यानी 28 नवंबर के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो आपके एग्जाम आगे आने वाले हैं उसमें 6 महीने का करंट अफेयर आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो फिर वीडियो को डेली देखिए, डेली आप करंट अफेयर्स तैयारी कर सकते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।